हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज की जो अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A20s। तो इस फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इस फोन में क्या है बॉक्स कंटेंट्स और क्या इस फोन में नया खास। 31,000 की प्राइस रेंज में ये लॉन्च किया गया, तो मेरे ख्याल में काफी ओवर प्राइस है। तो देखेंगे ये वाकई परफेक्ट है या वाकई ओवर प्राइस है। तो वीडियो कंप्लीटली देखें। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये आपके सामने बॉक्स है सैमसंग गैलेक्सी A20s का। तो वाइट सा बॉक्स दिया गया है, बॉक्स पे फोटो भी देख सकते हैं और बैक साइड पर काफी कुछ मेंशन किया गया है। हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया गया है, ट्रिपल कैमरा ऐड कर दिया गया है। कलर जो हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर अवेलेबल है, इसके अलावा 2 कलर और मिल जाते हैं। जल्दी से फोन को ओपन कर लेते हैं। प्राइस इस फोन की रखी गई है 31,000 रुपीज। मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है। देखेंगे आगे चल के क्या ये वाकई प्राइस एक्सपेक्ट करता है। तो 3GB की रैम दी गई इस फोन में, 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यहां पर बॉक्स को हमने ओपन कर ही लिया, लेकिन पहले वारंटी कार्ड इसमें मिल जाता है 1 ईयर का। जैसे ही बॉक्स को ओपन किया, यहां पर एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है। तो इस बॉक्स में सिर्फ कोई गाइडलाइन दी गई है। यहां पर कोई सॉफ्ट टीपीयू केस नहीं दिया गया, A30s में भी नहीं दिया गया, पहले फोन्स में भी नहीं आ रहे थे। दोस्तों, ये सैमसंग की मर्जी है। यहां पर आप देख सकते हैं फोन की हम बात करेंगे बाद में। चार्जर हमें मिल जाता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, 15 वाट का चार्जर और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग केबल आपको C टाइप वाली मिल जाती है, ये काफी अच्छी बात है। और हेडफोन्स हमें वही पुराने वाले, काफी पुराने दौर के मिल रहे हैं जो सैमसंग पहले ही देता आ रहा है। तो ये पता नहीं कब चेंज होंगे। सिम रिलेटेड टूल भी मिल जाती है आपको बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी से समेट लेते हैं बॉक्स को। यहां पर फोन की बात करते हैं। रैपर रिमूव कर दिया और रैपर रिमूव करते ही जो लुक सामने आया है दोस्तों, A20 जो पहले आया था उससे काफी बेहतर लुक दिया गया है। A20s में शाइन काफी ज्यादा मिल जाएगी और शेड्स आप देख सकते हैं, ड्यूअल से शेड्स आपको मिल जाएंगे, ब्लैक ब्लू। लुक वाइज फोन बहुत ही अच्छा लगेगा, इंप्रेस करेगा लुक वाइज फोन। तो ये काफी अच्छी बात है। शाइन मिल जाती है बैक साइड में और पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, मतलब कि प्लास्टिक के बैक साइड पर। स्क्रैच का खतरा ज्यादा होने वाला है, कवर लगाकर रखिएगा। यहां पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1.8 अपर्चर, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का। डेप्थ सेंसर के लिए LED फ्लैश भी मिल जाएगा और यहीं पर ही बैक साइड पर फिंगरप्रिंट भी माउंट किया गया है। सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और 4000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है आपको। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिल जाती है 3 स्लॉट वाली। एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं और साथ में ही वॉल्यूम की रॉकर अप एंड डाउन मिल जाते हैं। डाउन साइड पर इस फोन के 3.5mm का बहुत ही अच्छा जैक मिल जाता है। प्राइमरी माइक मिल जाता है, C टाइप की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और स्पीकर ग्रिल भी मिल जाती है। तो जैसे ही फोन को यहां पर फ्रंट साइड पर लेकर आए तो फ्रंट साइड में यहां पर नॉच टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि हर फोन में डॉट नॉच, V टाइप नॉच, सब कुछ नाम लेते हैं इसके। नॉच में कैमरा देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का। तो यहां पर साथ में आपको एयर स्पीकर भी मिल जाता है। स्क्रीन आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की, IPS पैनल मिल जाता है। पहले एमोलेड पैनल दिया था, लेकिन अब कम करके IPS दे दिया गया है। तो सैमसंग की भी कुछ समझ नहीं आ रही, कम ही करता जा रहा है। तो कैमरा को बढ़ाकर बाकी फीचर्स कम ही करता जा रहा है। A20s में HD+ डिस्प्ले आपको मिलेगा और यहां पर आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट नहीं मिलेगी। स्क्रीन में आप कलर देख सकते हैं, नॉर्मल कलर्स दिए गए, लेकिन IPS पैनल में भी सैमसंग कुछ ऐसा करता है कि कलर्स थोड़े से वाइब्रेंट से नजर आए, पंची से कलर्स। सॉफ्टवेयर इस फोन में Android 9.0 Pie के साथ आता है और सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम UI 1.1 वर्जन के साथ आता है। प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है दोस्तों पुराने वाला, जो कंपनियां लगाना ही बंद कर रही हैं अपने फोन में, स्नैपड्रैगन 450 का 14 नैनोमीटर वाला, जो कि Oppo A3s में आया था और काफी फोन्स में लगाया गया था 2018 में। 2019 में तो दोस्तों काफी कंपनीज ने खत्म ही कर दिया, कोई कंपनी ये प्रोसेसर नहीं देती। तो सैमसंग ने यहां बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। दोस्तों, सैमसंग के पास अपनी स्पेयर पार्ट की दुकान है, कोई भी अच्छा प्रोसेसर लगा सकती है क्योंकि खुद प्रोसेसर बनाती है। बहुत ही डिसअपॉइंट वाला मामला है। यहां पर सैमसंग ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। तो फिंगरप्रिंट इस फोन का टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट का मामला देख सकते हैं, बहुत ही स्लो वर्क है फिंगरप्रिंट का। जैसे ही फिंगर लगाते हैं और काफी देर बाद रिस्पॉन्स करता है।
इसी तरीके से फेस आईडी भी देख सकते हैं, फेस आईडी भी स्लो दी गई है। तो A30s में भी इस तरह ही स्लो थी, A10s में भी, A20s में। तो दोस्तों अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया जा रहा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कैमरा का मामला, कैमरा में काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, फोटो मोड, लाइव फोकस मोड, पैनोरामा और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p में कर सकते हैं। लाइव फोटो आपको दिखाएंगे, सैंपल्स भी काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। तो लाइव फोटो में रिजल्ट आप 13 मेगापिक्सल वही A10 वाला रिजल्ट ही आपको नजर आएगा। जूम करके देखें तो 1.8 अपर्चर है, तो क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। लेकिन यहां पर 30,000 की प्राइस में 16 मेगापिक्सल का कम से कम कैमरा होना चाहिए। सैंपल्स में आप देख सकते हैं रिजल्ट वाइज अच्छा रिजल्ट है, 13 मेगापिक्सल, 1.8 अपर्चर है। आपको डे लाइट में, इंडोर लाइट में और सभी कंडीशन में रिजल्ट ठीक ही मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें 8 मेगापिक्सल है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल 30,000 की प्राइस में आपको मिल रहा है। यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल भी मिलता है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है इस प्राइस रेंज में। तो यहां पर 8 मेगापिक्सल लगा दिया गया है। सभी काम अपनी मर्जी के किए हैं इस फोन में सैमसंग ने, और प्राइस भी अपनी मर्जी की रख दी है। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा, 31,000 की प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। प्रोसेसर भी किसी काम का नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। कॉम्पिटिशन के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर ऐड करना चाहिए था, सैमसंग कोई अपना ही प्रोसेसर लगा देता तो फिर भी बिल्कुल ही अच्छा हो जाना था। सिर्फ ट्रिपल कैमरा लगा दिया गया, ट्रिपल कैमरा में मेन 13 मेगापिक्सल है। ऐसे चाहे 5 कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के लगा दो, अच्छे कैमराज लगा दो, चाहे 2 कैमराज ही हो लेकिन अच्छे कैमराज हो। और 3 कैमरा लगाकर डिजाइन थोड़ा सा बेहतर करके सैमसंग ने लोगों को लूटने का प्रोग्राम बना लिया है। तो 31,000 की प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करता, 22 से 23,000 तक का ये फोन है। दूसरे कंपनीज को देखेंगे तो कंपटीशन के हिसाब से सैमसंग बिल्कुल भी विन नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये फोन आप 31,000 की प्राइस में बिल्कुल बाय मत कीजिएगा। 22 से 23,000 की प्राइस अगर हो तो फिर आप सैमसंग लेने का सोच सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।